Assalamualaikum students, welcome to Hana classes. If you have not subscribed our channel, please subscribe it and don't forget to press bell icon button so that you will get all the notifications of my new uploaded videos of even maths also, and don't forget to share and like my video. Now today we are going to study the third chapter of 9th standard. उर्दू में हम देखने वाले हैं, ये चैप्टर है बरकी रवा। तीसरा सबक है यहाँ पर, वो है बरकी रवा। बरकी रवा, अब ये इसका क्या मतलब है, बरकी रवा का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि अभी हम आप सब लोगों को पता है कि हमको आजकल के ज़माने में बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। बगैर बिजली के हम कोई भी काम हमारा इम्पॉसिबल समझते हैं कि बगैर बिजली के हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो जैसे कि हमारे घर के जितने भी आलात हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, लाइट पर चलती है ना। तो वही यहाँ पर हमको देखना है कि बरके रवा मतलब क्या, कि बिजली किस तरह से चलती है और वो लाइट लगना और फैन लगना और डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो होते हैं, आलात होते हैं, वो सब किस तरह से चलते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारा जो अभी जदीद माशरा है, इसमें बिजली बेहद अहमियत की हामिल है, राइट। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा हर काम बिजली पर ही मुनहसर है। हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, मिक्सर है, अवन है, पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है, रोटी मेकर है, ऐसे बहुत से आलात हैं जो घरेलू आलात हैं, जो हम क्या करते हैं, मेहनत की बचत भी होती है इसमें। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बिजली के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा मुतबादिल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये बिजली जो बरके रवा है, ये एग्जैक्टली किस तरह से फ्लो होती है। जैसे कि अभी हमने लाइट ऑन किया, ठीक है, जैसे ही हमने लाइट ऑन किया तो क्या हुआ, तो उसमें जो तार है, राइट, जो मौसिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौसिल, राइट। मौसिल मतलब जिसके अंदर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब जैसे कि हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, लाइट का बटन ऑन किया, तो फ़ौरन लाइट स्टार्ट हो गई, लाइट ऑन हो गई। पंखे का बटन ऑन किया, पंखा शुरू हो गया। तो ये जो झट से जो अमल हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास अंदर तांबे की तार है, जो फिटिंग करते वक्त जो हम देखते तार होती है, तो वो तार के अंदर के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तार के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, हरकत करने लगते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते 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 लाइट के मेन स्विच इस तक जाते हैं, बल्ब तक, और फिर फ़ौरन हमको बिजली ऑन होती हुई नज़र आती है। इतने इंस्टेंट होते हैं वो, इतने फास्ट अमल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बहाव ही हम कहेंगे बरकी रवा। इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है उसे हम बरके रवा कहेंगे, ठीक है। याद रखो, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है उसको हम क्या कहेंगे, बरके रवा। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि आबशार वगैरह हमने देखा है, राइट, पानी से। तो ये पानी जो गिरता है, तो ये कहाँ से, ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो जिसकी वजह से कशिश सकल की वजह से क्या होता है, वो नीचे की सतह पर गिरता है, ऊपर की सतह से नीचे की सतह। तो इस तरह से जो है उनका बहाव हो रहा है ऊपर से नीचे, पानी का जिस तरह से होता है, सेम उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है, ठीक है। जैसे अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बरकी रवा का जो बहाव है इलेक्ट्रॉन के हटाव की वजह से होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब बहना शुरू करते हैं, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर बरकी रवा बह रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कम बरकी कवा वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। कभी भी याद रखो, कम बरकी सतह वाली कवा वाली सतह, बरकी कवा वाली सतह से, कम बरकी कवा वाले सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाले सतह तक, ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह हरकत करते हैं। कौन हरकत करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना है तुमको कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ पर हरकत करते हैं, कम बरकी कवा वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। जैसे आसमान में चमकने वाली बिजली है ना, जो आसमान में बिजली जो चमकती है, हम देखते हैं बारिश के सीज़न में वगैरह आसमान में बिजली चमकती है, तो वो बिजली चमकने वाली जो बिजली है
वो कम बरकी कवा वाले बादलों से, यानी वहाँ पर बरकी कवा बहुत कम है बादलों में, वहाँ से ज़्यादा बरकी कवा वाली ज़मीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। तो हम जो बिजली देखते हैं, जो बारिश के मौसम में जो बिजली चमकती है बादलों में, तो वो कैसे हमारे यहाँ तक आती है, तो वो कम बरकी कवा वाली सतह है बादल, वहाँ से लेकर ज़मीन जो कि ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह है, वहाँ तक उसका बहाव होता है। तो हम देखते हैं बरकी कवा का फ़र्क किसे कहते हैं। तो मौसिल ए और बी, उन दोनों की बरकी कवा के फ़र्क को उस मौसिल के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क कहेंगे। और जैसे मेरे पास एक मौसिल है और मौसिल यानी कि एक तार, तो एक ए है, उसका एक एंड पॉइंट और उसका एक पॉइंट है बी। तो इन दोनों के दरमियान जो बरकी कवा का फ़र्क को मौसिल के दरमियान का फ़र्क कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो ए जो है ये अगर ज़्यादा बरकी वाला मौसिल है और बी ये कम बरकी वाला मौसिल है, समझो ये ज़्यादा बरकी कवा वाला मौसिल है और ये कम बरकी कवा वाला मौसिल है। ठीक है, मौसिल मतलब एक कंडक्टर जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, वो तार के अंदर। अगर उन दोनों मौसिलों का मौसिल वर्क से तार से जोड़ा जाए तो दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क पैदा होगा, है ना। अगर उन दोनों मौसिलों को मौसिल वर्क तार से जोड़ा जाए, तो मौसिल वर्क तार से अगर हम इसको जोड़ते हैं दोनों इसको, तो क्या होगा, तो इनके अंदर क्या होगा, बरकी कवा का फ़र्क पैदा होगा। और इलेक्ट्रॉन का बहाव मौसिल बी से मौसिल ए की जानिब होगा। याद रखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव होते हैं, कम बरकी कवा वाले सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह तक। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा कि बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा, यानी कम बरकी कवा वाला बी है अगर पॉइंट, तो बी से ए की तरफ इसका बहाव होगा। बरकी रहो उस वक्त तक बहेगी जब तक दोनों मौसिल ए और बी का बरकी कवा मसावी हो न हो जाए, है ना। तो जब तक इसमें से करंट बहेगा, जब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बहते रहेंगे बी से लेकर ए तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी कम बरकी कवा वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ हरकत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कब तक बहेंगे इलेक्ट्रॉन, कब तक बहेंगे, जब दोनों एंड पर, यानी दोनों जानिब जो है, दोनों मौसिल ए और बी का जो फ़र्क है वो बरकी कवा का फ़र्क मसावी न हो जाए। दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क जब सिफर हो जाएगा, यानी कि ए और बी के दरमियान का जो बरकी कवा का फ़र्क है अगर सिफर हो गया, सिफर, तो तब जाकर इसमें से बरकी रौ बहना बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए ये ज़्यादा बरकी कवा वाला है मौसिल और ये बी कम बरकी सतह वाला कवा वाला मौसिल है। तो इन दोनों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क होगा अगर हम इसको बरकी मौसिल से जोड़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम बरकी कवा की वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली की तरफ बहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कब तक बहेंगे, जब तक उसके दोनों मौसिल के अंदर क्या हो, बरकी कवा बराबर न हो जाए, मसावी न हो जाए। और अगर उनके दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क 0 हो गया, सिफर हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पर अभी बरकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहना बंद हो जाएंगे, ठीक है। जब बरकी बार कम बरकी कवा से ज़्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करता है तो वो बरकी मैदान के खिलाफ काम करता है। जब वो कम बरकी कवा से ज़्यादा बरकी कवा की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, वहाँ पर बरकी मैदान के खिलाफ वो काम करता है। अब हम देखेंगे कि बरकी खाने में बरकी कवा का फ़र्क क्या है। बरकी खाने में बरकी कवा का फ़र्क क्या है, तो मौसिल बरकी तार के नुकात ए और बी के इकाई बरकी बार को ले जाने के लिए, जो इकाई बरकी बार है उसको लेके जाने के लिए
किए गए काम का नुक्ता ए और बी के दरमियान का बरकी कवा का फर्क कहते हैं। यानी दोनों अनुभाग के दरमियान जो बरकी कवा का फर्क है, बरकी कवा का फर्क मतलब क्या, तो हम यहाँ देखते हैं बरकी कवा का फर्क, बरकी कवा का फर्क बराबर किया गया काम, यानी कि कितना काम किया गया है, किया गया काम बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार की कुल मिकदार, यानी कि कितनी मिकदार मुंतकिल शुदा बरकी बार, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो चुके हैं मुंतकिल शुदा बरकी बार, यहाँ पर हमको मिकदार। तो जब हम किया गया काम मतलब W वर्क जिसको बोलते हैं हम, W बटे और जो बरकी बार है उसको हम Q से जाहिर करते हैं, तो W बटे Q और बरकी कवा का फर्क को V से जाहिर किया जाता है वोल्ट से जोड़ते हैं। तो V बराबर किया गया काम मतलब W बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार की मिकदार। तो तुमको ये ज़ाब्ता याद रखना है कि बरकी कवा का फर्क मतलब क्या, किया गया काम बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार की मिकदार। और ऐसा निज़ाम में बरकी कवा के फर्क की इकाई वोल्ट है। इकाई इसकी क्या है, बरकी कवा की इकाई क्या है, वोल्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर भी लिखा है। तो बरकी कवा के फर्क की इकाई एसआई निज़ाम में वोल्ट दी गई है। आई बात समझ में सबको। तो हमने यहाँ पर आज क्या देखा कि बरकी रवा मतलब बिजली हमको क्यों ज़रूरी है, और हमारा जो काम है वो डेली का या हमारे जो घरेलू काम होते हैं या बहुत से काम ऐसे हैं जो बगैर बिजली के हम अंजाम नहीं दे सकते, है ना। तो हर एक काम करने के लिए हमको बिजली की ज़रूरत होती है। तो ये बिजली किस तरह से बहती है, कौन सी सतह से कौन सी सतह तक बहती है और उसमें क्या बहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन उसमें से बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से बहते हैं, कम बरकी कवा वाली सतह से ज़्यादा बरकी कवा वाली सतह है। और इन दोनों के दरमियान जो बरकी कवा का फ़र्क होता है मतलब वोल्ट जो होता है, वोल्ट जिसको हम कहते हैं वोल्टेज, तो वो यहाँ पर कब होगा, जब यहाँ का जो ज़्यादा बरकी कवा का फ़र्क है, कम बरकी कवा का फ़र्क है, अगर हमने ऐसे दो मौसम दिए तो इनके दरमियान बरकी कवा का फ़र्क कैसे मिलेगा, तो कम बरकी कवा से ज़्यादा बरकी कवा की तरफ इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो ये बहाव कब तक जारी रहता है, जब तक कि इन दोनों के दरमियान का फ़र्क ज़ीरो ना हो जाए, सिफर ना हो जाए। अगर इन दोनों के दरमियान का फ़र्क सिफर हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बरकी कवा का फ़र्क सिफर हो गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसके बाद हमने देखा कि बरकी कवा का फ़र्क क्या है, उसके ज़ाब्ता क्या है कि किया गया काम, जितना काम हो चुका है बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार कि कितनी मिकदार की बरकी बार कितने उससे अंदर मुंतकिल हो चुकी हैं, मतलब किया गया काम को हम W से जाहिर करेंगे, मुंतकिल शुदा की बरकी बार की मिकदार Q है उसको हम Q से जाहिर करते हैं, और बरकी कवा का फ़र्क तो V है, तो V बराबर W बटे Q। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को बाद में यूज आएगा फॉर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो और लास्ट हमने देखा कि बरकी कवा का फ़र्क की इकाई वोल्ट है, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल दिस, अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। इसको और अच्छी तरह से रिवाइज करो, अच्छी तरह से पढ़ो, और एक मरतबा इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वाला इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।